हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेशन है बायोलॉजी। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और बायोलॉजी में सबसे पहला जो हमने टॉपिक देखा था वो विटामिन का देखा था। उसी को ही आज पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे और अपना खत्म करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था और न्यूट्रिशन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया था वो विटामिन था। तो विटामिन हम लोग कल कवर कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। बी ए से स्टार्ट किया था हमने और हम लोग B6 तक कवर कर चुके हैं अपना पार्ट 1 में। ठीक है, हमारी लास्ट क्लास में। आज हम लोग B6 के बाद का B7, B9, B12 ये देखेंगे एंड उसके बाद B के बाद C, D, E एंड लास्ट में K। तो ये देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो कैसे करेंगे स्टार्ट? सबसे पहले B6 को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट में क्या देखा था। तो याद करिए, हम एक फॉर्मेट पर चल रहे थे जिस फॉर्मेट में सबसे पहले केमिकल नेम था। इस फॉर्मेट में सबसे पहले केमिकल नेम देखा था। दूसरा फॉर्मेट हमारा था डिफिशियंसी से डिजीज, डिफिशियंसी से डिजीज, डिजीज रोग से क्वेश्चन। और तीसरा फॉर्मेट था हमारा सोर्सेज यानी स्रोत से क्वेश्चन, स्रोत किनके, स्रोत क्या होंगे। इस फॉर्मेट पर हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग B6 से अगेन शुरुआत करते हैं। तो B6 के अगर पहले फॉर्मेट की बात करी जाए केमिकल नेम की, तो B6 का पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, एंड डिजीज की अगर हम बात करें, केमिकल नेम है ये। डिजीज की अगर हम बात करें तो हमने कल भी आपसे बात करी थी, डिजीज क्या होगी, एनीमिया। एनीमिया अरक्तता, एनीमिया क्या है, अरक्तता। अरक्तता क्या है, खून की कमी। और खून की कमी क्या है ना, ब्लड जो है, ब्लड जब हम पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, ब्लड जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों से मिलकर होता है, एंड प्लस प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा भी इसमें इंक्लूडेड है। अब हम जब ब्लड की बात करते हैं तो इतनी सारी चीजें हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज की कमी है, क्योंकि सबकी कमी तो इकट्ठी नहीं हो सकती ब्लड में। ठीक है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की जब कमी मिली तो हमने उस बीमारी को नाम दिया एनीमिया, अरक्तता यानी खून की कमी। सिंपल भाषा में, जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपको वीकनेस लगती है और ब्लड का वो टेस्ट करता है, सीबीसी करता है आपकी, तो वो आपको क्या बताएगा, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि हर इंसान को साइंस की नॉलेज हो, बायोलॉजी आती हो तो वो समझ जाए कि आरबीसी क्या होती है। तो डॉक्टर क्या बताएगा, डॉक्टर बताएगा कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। सिंपल, तो खून की कमी है ना। लेकिन जब बात करते हैं तो प्लाज्मा भी हमारे ब्लड का ही हिस्सा है, आरबीसी भी ब्लड का हिस्सा है, डब्ल्यूबीसी भी ब्लड का हिस्सा है और प्लेटलेट्स भी ब्लड का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें किसी एक पार्ट की कमी अरक्तता कहलाती है या फिर एनीमिया कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम B7 पे। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा वही फॉर्मेट कि सबसे पहले क्या देखेंगे, तो केमिकल नेम। तो जब B7 की हम लोग बात करते हैं तो जब केमिकल नेम मिलता है बायोटिन, क्या मिलता है केमिकल नेम, बायोटिन। इसी को ही विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि विटामिन एच क्या है, तो कोई नई चीज नहीं है विटामिन एच। विटामिन एच B7 का ही एक दूसरा नाम है, यानी बायोटिन को ही विटामिन एच भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगेन फिर से अगर हम बीमारी की बात करें, बीमारी की बात करें तो क्या हो जाएंगी बीमारियां। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर फॉल। सबसे ज्यादा लोगों को हेयर फॉल होता है विटामिन एच की कमी से, या फिर हम कह सकते हैं बायोटिन की कमी से। और दूसरा जो हमारा एक सबसे अच्छी बीमारी मानी जा सकती है, स्किन।
ठीक है, तो स्किन को अफेक्ट करता है, तो स्किन डिजीजेस हो जाती हैं, स्किन डिजीजेस। तो हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। पहला हमने देखा कि हेयर फॉल हो रहा है, और दूसरा हमने देखा कि हमारी स्किन डिजीजेस हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर बात करें तो सिंपल सा ये कह सकते हैं कि हेयर फॉल के लिए क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम इस चीज को देखें कि क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकलकर हमारे लिए काम की हो सकती है, तो सिंपल सा पूछता है कि हेयर फॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से हो रहा है। आपके ऑप्शन है ए, बी, B6, B2 एंड B12, B7 कर दो इसको, तो क्या आंसर टिक करेंगे? B7। क्लियर है? हेयर फॉल, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, तो डॉक्टर नॉर्मल सा एक चीज पूछेगा आपसे कि आपकी बॉडी में हो सकता है विटामिन्स की कमी हो, और विटामिन्स में भी किस चीज की कमी हो? B7 की कमी हो। तो हो सकता है विटामिन के कैप्सूल्स या टैबलेट्स आपको दे दे और आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए। ठीक है, हो सकता है। अब बात करते हैं B9 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम कंपेयर करते हैं हमारे 3 विटामिन को, पहला B6, दूसरा B9 एंड तीसरा B12, तो आपको देखने को मिलेगा कि तीनों में ही डिजीज एक कॉमन मिल रही है, जिसे कह रहे हैं एनीमिया। जिसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? एनीमिया। ठीक है, फिर से मैं वही बोलूंगी, एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूं ये? मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि तीनों में ही कॉमन डिजीज है और तीनों की ही आरबीसी अफेक्ट हो रही है। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क यहाँ है कि इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो जो आरबीसी है वो हमारी नंबर में कम हो रही है, संख्या जो है उनकी वो कम हो रही है, ऐसे अफेक्ट कर रही है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं B9 की, तो याद रखिएगा इसका संख्या में कोई फर्क नहीं आ रहा, इसके साइज में फर्क आ रहा है। इसका जो साइज है वो नॉर्मल इतनी है, और जब ये इसकी कमी होगी तो नॉर्मल से ज्यादा इसका साइज हो जाएगा। अब इसका किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी के साइज की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आरबीसी के साइज की। आरबीसी का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है इस बीमारी में। और जब कभी भी ऐसी कोई बीमारी आए जिसमें आरबीसी का साइज बड़ा हो जाए, तो उस बीमारी का नाम होता है मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। क्या होगा उस बीमारी का नाम? उस बीमारी का नाम होगा मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब देखो नाम से ही समझ में आ जाएगा, एनीमिया यानी आरबीसी की, है ना, खून में कुछ गड़बड़। और दूसरा मेगाब्लास्टिक, मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, मेगा का मतलब क्या है? बहुत बड़ा। और ब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे उसके साइज से है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम ब्लड पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी आरबीसी है उसका जो साइज होता है आरबीसी का, वो होता है बाई कॉनकेव। कैसा होता है? बाई कॉनकेव। अब बाई कॉनकेव क्या होता है? तो आप फिजिक्स में लेंसेज वगैरह पढ़ेंगे, जब दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, है ना, हाइपरमेट्रोपिया और ये सब पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं बता देती हूँ कि क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे बीच में, बीच का जो हिस्सा है ये वाला, वो थोड़ा सा पतला, है ना, और यहाँ पे जो कॉर्नर के इनके हिस्से हैं, जो ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा मोटा। तो इस सिचुएशन में इसको बोला गया है बाई कॉनकेव। ठीक है, जब हम लेंसेज पढ़ेंगे तो ऐसे से बताऊंगी मैं कि आसपास पतला और बीच में मोटा। या फिर जब हम कॉनकेव लेंस की, ये कॉन्वेक्स की बात कर रही थी, और जब कॉनकेव की बात करेंगे तो ऐसे, यानी बीच में पतला और साइड में मोटा। तो वैसी सेम चीज यहाँ पे है, क्या?
कि बीच में हल्का सा पतला और साइड में मोटा। ठीक है, तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये बाइकॉनकेव, इसके आकार की बात कर रहे हैं। किसके आकार की, आरबीसी के आकार की बात हो रही है। तो हम सिंपल सा अगर हमने ये पूछा आपसे कि भाई बताइए कौन सी बीमारी में, या किस ऑप्शन देकर, 4 ऑप्शन देकर कि भाई बताइए किस बीमारी में जो है क्या हो रहा है कि आरबीसी का साइज जो है, या तो ये पूछ ले कि चेंज हो रहा है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि किस बीमारी में आरबीसी का साइज अपने साइज से बड़ा हो जाता है। सिंपल, दोनों क्वेश्चन हमारे सेम आंसर रहेगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। B12। अच्छा, एक चीज रह गई, वापस आते हैं। हमने यहाँ पे केमिकल नेम डिस्कस नहीं किया भाई, है ना, रह गया था ना। तो केमिकल नेम की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, फॉलिक एसिड। क्या मिलेगा केमिकल नेम, फॉलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, फॉलिक एसिड। जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती हैं उनके लिए स्पेशली B6, क्योंकि बच्चे में खून जाता है ना भाई, ब्लड बच्चे में जाता है, तो नॉर्मल क्या होता है कि माँ के अंदर खून की कमी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जब मदर जो है वो कंसीव करती है। तो क्या होता है कि डॉक्टर्स स्पेशली फॉलिक एसिड, B6, B12, इन सब चीजों की टैबलेट्स स्पेशली उसको देता है रेगुलर वे में खाने के लिए, कि आपकी बॉडी में खून की कमी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, B12 की बात करते हैं तो सेम वही फॉर्मेट पे जाएंगे कि सबसे पहले पूछता है आपको कि केमिकल नेम बताइए। तो केमिकल नेम आपने सबने सुना होगा, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन। अब देखो, क्वेश्चन से ही आंसर निकाल लो। क्वेश्चन पूछा है मतलब आंसर से ही क्वेश्चन बना लो, या फिर क्वेश्चन से ही आंसर भी बना सकते हैं। क्या है देखिए, अगर हम बात करते हैं, सिंपल सा ये पूछा जाए कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो यहाँ से कोबाल निकाल लो। ठीक है, और यहाँ से कोबाल्ट लिख दो। कोबाल्ट यानी इसका सिंबल होता है CO। कोबाल्ट का सिंबल क्या है, CO। तो यहां से पूछ लिया कि किस विटामिन में, ऑप्शन दे रही हैं आपको, किस विटामिन में भाई बताओ कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि मैम सही आंसर क्या होगा कि मैम B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऐसे पूछता है। अदरवाइज अगर डिजीज की बात करें तो अभी मैंने आपको बोला कि सिंपल सा इसमें भी एनीमिया ही होता है, लेकिन फिर से वही बोलूंगी कि ये एनीमिया वो वाला एनीमिया है जिसमें आरबीसी की संख्या में कमी आती है। ठीक है, संख्या में कमी आती है। साइज से यहाँ का कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखिएगा। साइज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ नंबर्स जो एक अमाउंट जो है कि ह्यूमन बॉडी में इस व्यक्ति के अंदर इतनी आरबीसी होनी चाहिए, हम ब्लड वाले में डिस्कस करेंगे, ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा एक रेशियो होता है कि भाई ये वाली इतनी होनी चाहिए, ये वाली इतनी होनी चाहिए। तो वैसे ही जैसे प्लेटलेट्स के लिए होता है कि भाई प्लेटलेट्स सेल इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम है इसका मतलब खून की कमी है। तो सेम चीज है कि यहाँ पर भी वो चीज कमी आ जाती है नंबर्स में, संख्या में, तो वो एनीमिया हमारा B12 में काउंट होता है। सिंपल सा, और कुछ नहीं कहेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, हमने बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, ग्रुप, हमने जो बी का ग्रुप था विटामिन का वो पूरा हमने खत्म कर दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं, बी के बाद आता है सी, तो विटामिन सी। क्या पढ़ेंगे हम इसको, विटामिन सी। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सी से थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है, मैं बता देती हूँ कैसे 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 क्या क्या पूछता है। ठीक है, हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताइए
उबालने पर या गर्म करने पर या टेम्परेचर पर रखने पर। वैसे तो सबसे पहले विटामिन खत्म होता है और विटामिन में सारे ही खत्म होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन के अंदर की भी हम बात करें कि कौन सा विटामिन सबसे पहले नष्ट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम सी सबसे पहले नष्ट हो जाता है उबालने पर, ठीक है। उबालने पर सबसे पहले या गर्म करने पर किसी भी वस्तु को, कोई भी खाने वाली चीज है ना, उसको गर्म करने पर सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट होता है, कौन सा विटामिन नष्ट होता है, ठीक है। आपका आंसर होना चाहिए मैम सी सबसे पहले खत्म होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मैम घाव भरने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए, आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। आपका आंसर होगा अगेन मैम सी। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा वाला पूछता है कि शराब पीने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, कौन सा विटामिन नष्ट होता है। तो फिर आपका आंसर होगा मैम अगेन सी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस का मतलब भाई ये नहीं कि ये इसका आंसर नहीं है, क्रॉस का मतलब है, हटा देती हूँ आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सी, अगेन सी, इसका आंसर भी सी है ना, इसका आंसर भी सी, अरे इसका आंसर भी सी, इसका आंसर भी सी। अगेन एक और क्वेश्चन कि भाई बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो स्टोर नहीं हो सकता, स्टोर नहीं हो सकता। अगेन आपका आंसर होगा, अगेन आपका आंसर होगा सी, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई उसकी काबिलियत है, अपनी अपनी काबिलियत है कि बॉडी के अंदर जाएगा उतना ही जाएगा जितनी बॉडी आपकी एक्सेप्ट करेगी, मतलब जितनी आज की डेट में जरूरत है। वैसे तो सारे विटामिन ऐसे ही हैं, सारे न्यूट्रिशन ऐसे हैं कि जितनी जरूरत है उतनी बॉडी में रुके और बाकी निकल लिए। एक फैट के अलावा, फैट जो है वो जिद्दी है ना, जिद्दी दाग होता है ना, वैसे ही फैट और कुछ थोड़े बहुत चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जिद्दी की तरह होते हैं कि भाई जम गए है ना, मोटापा क्रिएट कर दिया है ना, इस टाइप के फैट्स होते हैं। लेकिन अगर हम जब विटामिन की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में रक्षा के लिए आए हैं, ना तो हमें एनर्जी देते हैं, ना हमें मोटापा देते हैं, ना हमें कुछ और देते हैं, ठीक है, ना हमें किसी और चीज में हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारी रोगों से रक्षा करने के काम में आते हैं विटामिन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा पहला कि सबसे पहले गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होगा, हमारा आंसर था मैम सी। फिर हमने देखा घाव भरने के लिए अति आवश्यक विटामिन के नाम बताइए, तो हमने देखा मैम आंसर इज सी। फिर हमने देखा कि शराब पीने के बाद कौन सा विटामिन सबसे पहले नष्ट होगा, आंसर इज सी। जैसे आपने विटामिन सी की कोई चीज खा ली है ना, और ऊपर से फिर आपने ड्रिंक कर ली है, तो फिर ड्रिंक करने के बाद उस विटामिन की कोई वैल्यू नहीं है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कौन सा विटामिन जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो हमारा ये विटामिन स्टोर नहीं होगा, जैसे ही मतलब जितनी जरूरत है बॉडी एक्सेप्ट करेगी उसके बाद वो यूरिन के थ्रू है ना पास आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं डिजीज का, वो भी अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछ लेता है ना, अक्सर। अक्सर का मतलब यहाँ पे है कि ज्यादातर सी से अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। तो आंसर इज स्कर्वी, हिंदी में भी इसको स्कर्वी ही कहेंगे, ये हमारी डिजीज है, ठीक है। अब देखो स्कर्वी क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जिसको नहीं नीचे दिख रहा है वो यहाँ पे देख ले, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी का मतलब क्या है कि जब आपके दांतों में से खून आने लगे, आपके दांतों में से खून आने लगे, गम स्वेलिंग हो जाए, गम ब्लीडिंग हो जाए, एंड ये भी कह सकते हैं कि
स्मेलिंग, स्मेलिंग, ब्लीडिंग तो मैंने बता दिया, उसके अलावा स्वेलिंग, यस स्वेलिंग भी हो सकती है, जैसे मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों में खून आना और मसूड़ों में बदबू आना, ये तीनों लक्षण है हमारे किसके, स्कर्वी के। ये तीनों लक्षण है हमारे किसके, स्कर्वी के। यानी कि अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो सबसे अच्छी डिजीज जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है और दांतों से और मसूड़ों से रिलेटेड है, वो उसका नाम है स्कर्वी, और ज्यादातर ये पूछा जाता है। क्लियर है? अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिंपल, दांत अफेक्ट होते हैं, मसूड़े अफेक्ट होते हैं, और गम ब्लीडिंग, गम स्वेलिंग एंड गम स्मेलिंग, तीन इसके सबसे अच्छे लक्षण माने गए हैं। तो फिर से अगेन रिपीट करूंगी मैं, सी से सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एंड अगर केमिकल नेम पहला ही फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो सिंपल सा एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहते हैं, सिंपल इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मेट कहता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नेम है। दूसरा क्वेश्चन कहता है गर्म करने पर, तीसरा क्वेश्चन कहता है घाव भरने के लिए, चौथा क्वेश्चन कहता है शराब पीने के बाद, पांचवा क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन स्टोर नहीं हो सकता, और छठवां क्वेश्चन कहता है कि कौन सी डिजीज इसके कारण, कमी के कारण हो सकती है। तो आंसर इज स्कर्वी। तो इस तरीके से ये पूरा सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, सी के बाद आता है भैया डी, है ना, डी को देखते हैं। तो सेम फॉर्मेट है हमारे पास, सेम फॉर्मेट है हमारा। पहला क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं केमिकल नेम बताइए, है ना। तो केमिकल नेम से क्वेश्चन जब भी आए तो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल, 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 पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डिजीज बताइए भाई, ठीक है, डिजीज बताइए। तो जब डिजीज की बात करते हैं याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है रिकेट्स, ठीक है, हिंदी में भी क्या कहेंगे, रिकेट्स, हिंदी में भी क्या कहेंगे इसे, रिकेट्स। कुछ और टिपिकल हिंदी अगर मिले तो कुछ लोग इसे सूखा रोग भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सूखा रोग भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगेन एक और बीमारी हमारे पास जिसे कहते हैं ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है, ऑस्टियो मलेशिया। सिंपल सा फर्क इतना है इस बीमारी में और इस बीमारी में कि ये जब होगी तो स्पेशली बच्चों में देखी जाएगी। जब बच्चों के हड्डियों का विकास रुक जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो वो सूखा रोग या रिकेट्स कहलाएगा। और जब यही बीमारी बड़ों में हो जाएगी, क्योंकि बड़ों में उसकी ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है, छोटों में क्या है, बच्चे जब ग्रोथ करते हैं तो उनकी हाइट भी बढ़ती है, और जब हाइट बढ़ती है ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन ये है कि हड्डियां जो है वो आपस में कनेक्ट होती रहती हैं, और कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, कनेक्शन के लिए चाहिए न्यूट्रिशन। भाई बॉडी ग्रोथ तभी करेगी जब न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। तो न्यूट्रिशन जब मिलता है तो चीजें हमारी बेहतर होती जाती है, ग्रोथ बढ़ती जाती है। और यहाँ पर ऑस्टियोमलेशिया जो है वो बड़ों में ही जब हड्डियों का कमजोर होना देखा गया है, उस बीमारी को नाम दिया गया है ऑस्टियोमलेशिया। एक और बीमारी है यहाँ पे जिसे कह सकते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस। देखो ऑस्टियो वर्ड यहां से निकाल लेंगे जब हम, तो आपको सिंपल हड्डियां दिखेंगी, ठीक है, हड्डियों में छेद हो जाना, ठीक है, हड्डियों में छेद हो जाना। ठीक है, इस बीमारी को हड्डियों में छेद हो जाते हैं। पोर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, पोरोसिस का मतलब है पोर बन जाना, और हड्डियां में जब छेद हो जाएंगे, किसी भी चीज में छेद हो जाएंगे तो वो वीक पड़ जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और हड्डियों में जब छेद हो जाते हैं तो वो भी कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ये निकल आया। इन तीनों बीमारियों से आपको पूछता है, ऑस्टियो वर्ड अगर आ जाए कहीं पे भी तो याद रखना बोन से ही रिलेशन है, किसी और चीज से इसका रिलेशन नहीं है। बोन बोन बोन, तो रिकेट्स पूछ सकता है आपको, ऑस्टियोमलेशिया पूछ सकता है आपको, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस भी पूछ सकता है आपको। क्लियर है इतनी बात।
अब हम यहाँ से एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं और हमें मिलता है कि पूछा जाता है कि सनशाइन विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है, तो आंसर इज डी। क्यों? इसके पीछे का भी लॉजिक है, आंसर इज डी और इसके पीछे का भी लॉजिक है, डी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, है ना, इसके पीछे का भी लॉजिक है क्योंकि वो मिलता कहाँ है, तो सन की शाइन में ही मिलता है, सूर्य की किरणों में ही मिलता है, सूर्य की किरणों में ही मिलता है। ठीक है, अब जब सूर्य की किरणों में मिलता है तो कैसे भाई सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पर पड़ी और छोड़ के चली गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि जो यूवी रेज होती हैं वो जो हमारी बॉडी पर जब पड़ती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक एलिमेंट होता है, एक एंजाइम मान लो, है ना, जिसे कहते हैं एर्गेस्टिरोल। एर्गेस्टिरोल हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है यूवी रेज के साथ और हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर किसका निर्माण होता है, हमारे विटामिन डी का। तो ऐसा नहीं होता कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होती है और छोड़ के चली जाती हैं किरणें, ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है विटामिन डी का। क्लियर है? लेकिन ये ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे नहीं कह सकते कि सेल्फ फॉर्मेशन हो गया, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए फिर अलग पॉइंट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम ई पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो हमारी सेल्स हैं वो खुद ही निर्माण कर लेती है विटामिन ई का, इसीलिए उसे बोलते हैं कि स्वतः निर्माण करने वाला विटामिन बताइए, तो आपका आंसर विटामिन ई होगा, ना कि विटामिन डी। ये फॉर्मेशन तो कर रहा है लेकिन खुद नहीं कर रहा है। जब तक सूर्य की किरणें आपको वो रेज नहीं मिलेंगी, जब तक ये रेज आपको नहीं मिलेंगी तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो मॉर्निंग की जो सनशाइन सन रेज होती हैं उसमें इंसान को 5-10-15 मिनट योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह या फिर बस ऐसी नॉर्मली टहल के आना चाहिए ताकि कि वो सनरेज आपकी बॉडी में पड़ सके। ठीक है, इसीलिए कहते हैं। अच्छा, दिन की जो दोपहर की जो धूप होती है उसमें नहीं मिलता आपको विटामिन डी, क्योंकि वो कैंसरस रेज होती है ना, ज्यादा तेज स्किन को बर्न कर देती है, वो वाली रेज में नहीं मिलेगा, तो मॉर्निंग की रेज में मिलेगा। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरा, हड्डियों वाला अगर आपको पूछा जाए कि भाई हड्डियों से रिलेटेड कौन सा विटामिन माना गया है, तो आप सिंपल सा विटामिन डी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछता है, आपको पूछता है कि जो हार्मोन, एक ऐसा विटामिन बताइए जो विटामिन के साथ साथ हार्मोन का भी काम करता है, तो वहां आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, वहां आप इसको लगा सकते हैं कि एक ऐसा विटामिन है जो कि क्या करता है, विटामिन के साथ साथ हार्मोन का भी काम करता है, सिंपल सा। अब आते हैं हम लोग ई पे। ठीक है, तो विटामिन ई अगेन वही फॉर्मेट रहेगा केमिकल नेम का। तो केमिकल नेम की अगर हम बात करते हैं तो क्या है भाई हमारा ई का, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, जब टोकोफेरॉल की बात करते हैं, ठीक है, टोकोफेरॉल। अगर हम डिजीजेस की बात करें, डिफिशियंसी से डिजीज, है ना, डिफिशियंसी से डिजीज, तो सिंपल सा हम बता सकते हैं यहाँ पे एक बात, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी, अब ये स्टेरिलिटी क्या होती है, तो हम मेल के जब सेंस में इसकी बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं नपुंसकता। ठीक है, और जब हम फीमेल में इसकी बात करते हैं, जब हम फीमेल में इसकी बात करते हैं तो उसको कहते हैं बांझपन। ठीक है, जब फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर सकती अपनी वजह से तो आंसर इज बांझपन, और जब फीमेल कंसीव नहीं कर सकती किसी मेल की वजह से तो फिर उसको नपुंसकता। ठीक है, क्लियर है इतना, स्टेरिलिटी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस विटामिन को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, इस विटामिन को ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे ब्यूटी इसीलिए इसे ब्यूटी पावर विटामिन भी, ब्यूटी पावर विटामिन भी कहा जाता है, कहा जाता है। सिंपल सा, फिर से अगेन आपको क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से किसे ब्यूटी पावर विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर इज हमारा
ई। अब देखो ई, ईवियन करके कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। तो कुछ लोग अपने चेहरे की रौनक के लिए या फिर बालों के लिए या फिर है ना बालों में चमक के लिए, शाइन के लिए यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो ई के रिच सोर्स माने गए हैं, रिच सोर्स क्या वो उसके लिए बने ही हैं कैप्सूल्स। अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो डॉक्टर सजेशन लिख देगा आपको कि भाई ईवियन खरीद के खा लो, ठीक है। ईवियन ग्रीन कलर के कैप्सूल्स आते हैं। तो वो जो है वो एक चेहरे की रौनक के लिए, चेहरे की चमक के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए उनको ब्यूटी से कनेक्ट करके ब्यूटी पावर विटामिन का नाम दे दिया गया, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो सोर्स कभी कभी पूछ लेता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टमाटर, है ना, ये सारे इसके सोर्स हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ई के बाद आता है हमारा के, ठीक है। तो फिलोक्यूनॉन, केमिकल नेम फिलोक्यूनॉन, और किसी किसी जगह, है ना, फिलोक्यूनॉन भी कहते हैं, नेफ्थोक्यूनॉन भी मिलता है, नेफ्थोक्यूनॉन, नेफ्थोक्यूनॉन, किसी किसी जगह नेफ्थोक्यूनॉन भी मिलता है, फिलोक्यूनॉन एंड नेफ्थोक्यूनॉन, ठीक है, याद रखिएगा, दो नाम मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डिफिशियंसी से डिजीजेस की, तो हम सिंपल सी एक डिजीज बता सकते हैं, नन ब्लड क्लॉटिंग, नन ब्लड क्लॉटिंग। उसके अलावा अगर कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए ब्लड डिसऑर्डर, तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं पर भी मिल जाए हेमरेज, ठीक है, वो भी कह सकते हैं। यहां पे हिंदी क्या हो जाएगी भाई, ब्लड में अनियमितता, अनियमितता, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख लें। क्लॉटिंग का मतलब है रक्त का, यहाँ पे भी रक्त लिख सकते हो, ठीक है, रक्त अनियमितता, रक्त का थक्का ना बनना, सिंपल, ठीक है। नन ब्लड क्लॉटिंग की हिंदी क्या है, रक्त का थक्का ना बनना। ब्लड डिसऑर्डर कह सकते हैं रक्त की अनियमितता। और हेमरेज तो भाई इंग्लिश वर्ड भी हेमरेज ही है और हिंदी वर्ड भी हेमरेज ही है। अब हेमरेज क्या होता है, देखो दो दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? सिंपल सी बात करें, अगर एक दो इंसान खड़े हैं हमारे पास, एक की बॉडी के बाहर और एक की बॉडी के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम बॉडी के अंदर की बात करते हैं और किसी भी नली में, ठीक है, जो हमारी वेन्स और आर्टरीज होती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है किस में करता है, आर्टरीज में और वेन्स में। तो यहाँ पर अगर कोई भी नली डैमेज हो गई या फट गई, है ना, या दिमाग का कोई भी नस फट गई जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा था, तो उस चीज को एक कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं हेमरेज से। और अगर बॉडी की जब हम बाहर की बात करते हैं, अभी अंदर की बात नहीं हो रही, अभी बॉडी के बाहर की बात हो रही कि मुझे चोट लग गई अचानक से, और चोट लगने के बाद मेरा ब्लड कंटिन्यूअसली बह रहा है, ठीक है, तो जब कंटिन्यूअसली ब्लड बह रहा है और ब्लड क्लॉट ही नहीं बना, तो फिर वो मेरा ब्लड जो है वो लगातार बहता ही रहेगा और मेरी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, और हो सकता है इतनी कमी हो जाए कि मेरी डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉट बनना सही है और बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट ना बनना सही है। तो दोनों चीजों में से अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं अपनी बीमारी को, हम लोग इस वाली बीमारी को, तो हम सिंपल सी कह सकते हैं कि जब हमें चोट लगती है, बॉडी के बाहर जब चोट लगती है ना, तो फिर क्या होता है, ब्लड जो है वो कंटिन्यूअसली बहता रहता है, और फाइनली जब मतलब अगर कमी होगी तो, और अगर कमी नहीं होगी तो जैसे ही ब्लड बहेगा तो वहां पर एक 60 सेकंड के अंदर एक क्लॉट बन जाएगा, जो कि हमारे उस ब्लड को बहने से रोकेगा। ये जो ब्लड क्लॉट अगर नहीं बना, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है। क्या है? आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, सिंपल सी इतनी बात है। अगर हम ये कहें कि अगर बॉडी के अंदर क्लॉट बन गया तो वो भी हानिकारक है ना, कोई नस फट गई, क्योंकि जब फ्लो
कोई भी रास्ता है पतला सा और उसमें लगातार लोग जा रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, आने की जगह नहीं है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर कोई भी एक बंदा वहां रुक गया, सपोज वही क्लॉट है, रुकना मतलब एक क्लॉट, तो फिर जो आगे के लोग, जो पीछे के लोग थे वो आगे नहीं आ पाएंगे और जो आगे के लोग हैं वो पीछे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। पीछे तो जाना ही नहीं है क्योंकि रास्ता तो एक ही तरफ से है। तो वो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और फाइनली क्या होगा, चीजें जो है वो सेट नहीं हो पाएंगी एक रेगुलर वे में जैसे होती है, ठीक है। तो वहां पर ये हेमरेज का हम लोग वर्ड नाम ले सकते हैं। तो फाइनली जो बीमारी पूछी जाती है वो नॉन ब्लड क्लॉटिंग पूछी जाती है, आपको याद रखिएगा। अच्छा, इसी बीमारी से कनेक्ट करके जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सेम लक्षणों की भी एक और बीमारी होती है, लेकिन वो के की कमी से नहीं होती है, उसको कहते हैं हीमोफीलिया, ठीक है। लेकिन वो के की कमी से नहीं होती, वो किस चीज से होती है, वो अगर आपकी पुरानी जनरेशन में रही है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर उसको कहेंगे, और वो पुरानी अगर जनरेशन में आपकी रही है, जैसे मदर में, फादर में, ग्रैंडफादर में, ग्रैंड मदर में, या उससे भी पुरानी जनरेशन, दादियों की दादी टाइप में है ना, तो फिर आप में आने के चांसेस हैं, अदरवाइज वो आप में कभी नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, हेरिडिटरी डिजीजेस भी इसको बोला जाता है, वो जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। क्लियर है। लेकिन लक्षण सेम है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम यहाँ पे हीमोफीलिया भी टिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये जो नॉन ब्लड क्लॉटिंग है ये हमारी के की कमी से हो रही है, सिंपल सी इतनी बात है, ठीक है। तो दोनों चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से भी यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग इसकी बात करें कि भाई क्या क्या इसके हो सकती हैं चीजें, तो हम कह सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, हमने ई में क्या देखा था, ई में मैंने आपको अंकुरित बीज, है ना, ई में देख लेना, यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है तो अंकुरित बीज जितने भी होते हैं उन सब में हमारा विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, अंकुरित जितने भी बीज हैं, जैसे मूंगफली हुई, है ना, सोयाबीन हुआ, जैतून का तेल हुआ, ये सब चीज, तिल का तेल हुआ, ये सब चीजों में हमारे अंकुरित बीजों में लगभग हमारा ई पाया जाता है, ठीक है। और अगर जब हम के की बात करते हैं तो सोर्सेज में सबसे पहले टमाटर मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती हैं, ठीक है, ये सब इसके सोर्सेज हैं। तो यहाँ से फाइनली हमारा खत्म होता है विटामिन पूरा चैप्टर। हमने ए देखा, हमने बी ग्रुप देखा, बी कॉम्प्लेक्स देखा, सी देखा एंड डी देखा, और फाइनली ई देखा एंड के देखा, ठीक है, यहाँ पर। तो खत्म करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।